तो आज सोशल मीडिया का दिन है, जैसा कि हमारा वादे के मुताबिक हम लोग उससे बहुत सारे सवाल लेंगे, तो आप फटाफट अपने सवाल हमें भेजते रहिएगा। जो भी आपके इस वक्त के सवाल हों, जो भी आप पूछना चाहते हैं, ट्विटर हैंडल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसमें सवाल आप भेजिएगा। और आज के मेहमान का स्वागत करते हैं इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट गौरव बिस्सा का। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आज थोड़ी सी राहत की सांस ले रहा, रिकवरी दिखा रहा है। क्या लेवल्स देख रहे हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग नीरज जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। देखिए, एक अच्छी अपसाइड, एक अच्छी डाउनसाइड हमको देखने मिली थी कल, और ऊपर से अगर देखा जाए तो कुछ 500 प्लस पॉइंट्स के हमने डाउनफॉल देखी थी। बैंक निफ्टी में अराउंड 1400 पॉइंट्स की फॉल देखी थी, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक है। दूसरी चीज़ जो है कि दिस इज़ नथिंग सरप्राइजिंग अगेन। अगर आप देखिए, ये पहली बार नहीं है जहाँ पे हमने इंट्राडे में 300-400 पॉइंट का करेक्शन किया हो। पिछले 2-3 महीने में ऐसे 3-4 इंस्टेंसेस आए हैं, और हर बार जो मिसिंग था वो था फॉलो थ्रू सेलिंग। तो अब हमने कल एक वीकनेस देखी। आज की कैंडल अगर वीक होती तो हम कहते हैं कि हाँ, कल की जो गिरावट है वो और बरकरार आपको देखने मिल सकती है। लेकिन आज अगर आप देखिए, एक अच्छी पुल बैक हमको देखने मिली है। निफ्टी अभी फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी टुवर्ड्स डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर बात की तो 21,450 स्पॉट में, यहाँ से 70 पॉइंट अप, जो मुझे लग रहा है वहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेंगे कि काफ़ी अच्छे उसमें सपोर्ट्स थे। वहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिला था टुवर्ड्स 21,750, और फिर वहाँ से भी तोड़ा है। तो अगर मैं देखा जाए इमीडिएट लेवल्स पे, तो 21,450 स्पॉट जो है वो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया होगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी प्रेशर आपको फिर से एक बार देखने मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें फॉर बैंक निफ्टी, वहाँ पे अगर मैं सब रेजिस्टेंसेस अगर मैं देखूँ, नेक्स्ट हर्डल्स वगैरह कहाँ पे आते हैं, तो वो तकरीबन आ रहे हैं 45,600-650 के आसपास में। तो अगर सस्टेन अगर हो गया अच्छी बात है, अगर नहीं तो वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मार्केट मतलब इंडेक्स लेवल पे ये रहा है। लेकिन अब फटाफट लेते हैं सवाल। मनोज गुप्ता ने सवाल पूछा है बीपीसीएल पर। इन्होंने 471 पर बीपीसीएल खरीदा है और 7165 पर बजाज ऑटो खरीद रखा है। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर ओएमसी से खराब नहीं है। एक अच्छा रिटेस्ट बुलिश पेरेंट का एक हमको देखने मिल रहा है बीपीसीएल के अंदर। तो अगर इनका नज़रिया एकदम शॉर्ट टर्म का है तो एक अलग बात है, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम करेक्शन यहाँ पे रहेगा। बट अगर इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का एकदम नहीं है और एक मीडियम टर्म के लिए भी अगर रख सकते हैं, तो यहाँ पे एक बने रहिए। यहाँ पे आपको एक अच्छी अपसाइड आपको 510 515 के लिए आपको देखने मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एक बार बने रहना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए बजाज ऑटो की, तो काफ़ी ऊपरी लेवल्स पे लिया है, ब्रेकआउट्स काफ़ी निचले स्तरों पे थे। तो यहाँ पे एक एक कैंडल, मंथली कैंडल का या वीकली कैंडल का स्टॉप लॉस जो है वो 6,900 के करीब का आ रहा है, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। बाकी मुझे यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न लग नहीं रहा कि मैं कहूँ बहुत तगड़ी पैटर्न है, कोई रिवर्सल पैटर्न है या ब्रेकआउट्स है, वो कुछ है नहीं। आप काफ़ी लेट चढ़े हैं बस के अंदर, तो यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली। ओके, लेट हो गए हैं तो केयरफुली ट्रेड करिए इसको। अमित का सवाल लेते हैं। बीएससी का स्टॉक इन्होंने ले रखा है, 100 शेयर्स हैं इनके पास, 2294 रुपये के भाव पर। लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है बीएससी? देखिए, आप अगर लॉन्ग टर्म में कोई शेयर बाय करना चाहते हैं, और अगेन दैट डज नॉट मीन कि मेरा 3 या 4 साल 5 साल होल्ड कर सकता हूं, तो मैं कोई भी प्राइस पॉइंट पे लूँ, बिकॉज आप अपना जो एक अच्छा मोमेंटम रहता है उसको आप मिस आउट कर लोगे अगर आप कोई भी लेवल पे एक अच्छी अपसाइड आने के बाद में करते हो। बीएससी पे मैंने पहले भी कहा कि हमने 500 पे दिया था, और वी गॉट आउट अराउंड 17-1800 के लिए, सोच के कि नहीं अभी क्या चलेगा, लेकिन वहां से 2500 तक भी गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ऊपरी लेवल्स पे उन्होंने लिया है। तो यहाँ पे सपोर्ट्स काफ़ी डीप आएंगे। मैं यहाँ से भी अगर कहूँ तो, अगर नॉर्मल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो 1750 के सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो इनके लिए मैं सपोर्ट स्टॉप लॉस दूंगा, वो 1750 दूंगा, और कहूँगा आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर इफ आई वर इन शूज, तो मैं वो शेयर पसंद करूंगा जहाँ पे अभी भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है राइट अवे मूवमेंट करने का। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न वो उतना मुझसे फेवरेबल लग नहीं रहा है। ओके, रिटर्न रेशियो बहुत फेवरेबल नहीं लग रहा है। शशि अरोड़ा ने 2 साल पहले 2 शेयर खरीदे। एक वेदांता खरीदा 1000 शेयर 300 पर, और मोरपेन लैब खरीदा 6000 शेयर 55 रुपये पर। ये चाहती हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट इनको बताया जाए। देखिए, वेदांता
शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूंगा कि इसको एक बार अवॉइड कीजिएगा, चाहिए तो आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि दो चीज़ें हैं। अगर आप देखिए जब मार्केट में वोलेटिलिटी होती है तो आपके मेटल नेम्स बीइंग हाई बीटा, यहाँ पे आपकी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक डबल बॉटम के साइंस हुए थे 210 रुपये के आसपास में, वहाँ से एक अच्छी अपसाइड आपको टूवर्ड्स 260 आपको ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से इट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो प्राइस इन हो चुका है। और मेटल्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी कहने से डिस्क्लेमर कहा है कि आप फिलहाल अवॉइड कीजिए। कोई करेक्शन अगर आएगा तो आप देखिए काफ़ी ऊपर से एक 10-10% करेक्शन आपको हिंडाल्को वगैरह में देखने मिल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना बेहतर होगा। ओके, और मोरपिन लैब्स में? देखिए मोरपेन में ये ऐसा शेयर है जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में नहीं प्ले करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रियल आपको देखने मिलेगा वर्थ, वो आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। आप इसमें वीकली चार्ट्स में देख लीजिए, ऊपरी लेवल्स पे आया था, मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स करके अभी स्टॉक नीचे आया है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा सपोर्ट अगर चाहिए तो आप 4190 का एक सपोर्ट लगा के होल्ड करना चाहिए तो कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म में वो ट्रिगर होना चाहिए, वो ट्रिगर मुझे यहाँ पे फिलहाल दिख नहीं रहा है, तो वो हिसाब से मैं कहूँगा एक बार अवॉइड करना बेहतर होगा। 53 पे काफ़ी बड़े हर्डल्स वगैरह हैं, तो मैं या तो बाय करना है तो मैं ऊपरी लेवल से बाय करूंगा, या अगर नीचे स्तरों पे मिलता है मुझे कि इफ़ आई गेट इट अराउंड 38, तो मेरे लिए वो आइडियल लेवल होंगे बाय करने के लिए। तो यहाँ पे अगर इनके पास है तो अवॉइड करना बेहतर है। अगर छोटे मोटे एग्जिट ले सकते हैं, इट विल बी मच बेटर। ओके, अजीत सिंह ने रेलवे स्टॉक्स पे लिया है और रेलवे बहुत चलती हुई थीम भी है। दो शेयर इन्होंने लिए, IRFC 12,000 शेयर और RVNL 13,500 शेयर। एक 3380 पे लिया और एक 124 पे लिया है। इनका कहना है कि ये 2025 तक इंतजार कर सकते हैं IRFC और RVNL में। क्या इनका नज़रिया ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और हमने अपने क्लाइंट्स को भी अगेन एज अ डिस्क्लेमर यही लेवल्स पे आरबीएल तो काफ़ी नीचे में दिलाया था, और आईआरएफ से ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे दिलाया था। तो वी हैव ऑल्सो सेट कि आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दीजिए। जो राय मैं इनको भी शेयर करूंगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उतना आप निकाल दीजिए, फिर आप उसको राइड कीजिए। और ये जो थीम है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुनने में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आप स्ट्रक्चर भी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ऑफकोर्स आपको स्टीप ड्रॉडाउन्स देखने मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिलेगी। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना शेयर्स हो चुके हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर। तो वो हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी अपसाइड आ चुकी है। तो करेक्शंस आएंगे आपको, लेकिन आपका अगर नज़रिया 2025 तक का है, आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा, इन्वेस्टमेंट पार्ट निकालिए, फिर आपके लिए शेयर्स फ्री हैं, आप उसको बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, दामोदर दूध का एक सवाल है। कल भी एक सवाल ऐसे किसी ने पूछा था। IFCI और 27 रुपये पे इन्होंने लिया है 8,000 शेयर। लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। कल एक ऐसे और कॉलर थी जिन्होंने 17-18 रुपये पे लिया था और आज भी देखिए 7 रुपये ऊपर है, 17% ऊपर है ज़्यादा। क्या नज़रिया बनता है लॉन्ग टर्म के लिए IFCI में? देखिए मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया था अराउंड 22-23 पे। वी हैव एडवाइस्ड कि आप बुक कर लीजिए। रीज़न मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे PSU शेयर्स मुझे अच्छे लगते हैं, और ऐसा हार्डली कोई शेयर हो जहाँ पे हमने अपने क्लाइंट्स को नहीं करवाया हो। लेकिन दो कैटेगरी आती है PSUs की। एक होती है जहाँ पे प्रॉफिटेबल PSUs हैं, आइदर प्रॉफिट नहीं है अगर, तो वहाँ पे आपको सेक्टर में टेलविंड है, आपको दिख रहा है कि आगे इसमें फंडामेंटली कुछ ट्रिगर एटलीस्ट विजिबल हो सकते हैं। और एक होते हैं कि जो प्राइस के सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, अंदर जो है उतना थोड़ा हॉलो है उसके अंदर। तो ये IFC हमने वो कैटेगरी में रखा था जहाँ पे हमने तुरंत तुरंत पैसा बना तो हमने निकलना चालू कर दिया। सिंपल रीज़न यही था, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल्स जो है वो उतना फॉलोअप नहीं देखने मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये शेयर वैसा है कि मेरे पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आपको पैसा बन रहा है, जो कि बन रहा है इनको 20-21 रुपये बन रहा है, तो आप एक बार बुक कर लीजिए और स्विच कर लीजिए कोई अच्छे शेयर में। जहाँ पे जैसे आप मॉइल देख लीजिए, जहाँ पे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं आपके पास में, सेक्टरल टेलविंड्स आपके पास में हैं, और अच्छे ब्रेकआउट्स भी हैं, तो वहाँ पे भी आपको डबल हो सकता है पैसा, तो आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, चलिए एक गौरव रुकिएगा, मैनेजमेंट से बात करते हैं। हैवेल्स के नतीजे आए जो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कमज़ोर आए हैं। हालांकि मुनाफा आमदनी थोड़ी थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस से नंबर्स कमज़ोर थे। क्या कहना है मैनेजमेंट का? हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और MD अनिल राय गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार जो उम्मीद कर रहा था नंबर उतने अच्छे नहीं आए जैसा कि हम लोगों को लग रहा था। एक मिक्स बैग नंबर कंपनी ने यहाँ पेश किए हैं। थोड़ा फेस्टिव सीजन था, उसके बावजूद क्या लगता है आपको ये इस तरीके के नंबर की हाईलाइट क्या है?
आई बिलीव हमारे हिसाब से काफी सेटिस्फैक्टरी नंबर्स हैं। जो आपने फेस्टिव सीजन की बात की, तो इसमें दो बिजनेसेस हमारे इम्पैक्ट होते हैं, लाइटिंग और कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। लाइटिंग में अगर हम देखें तो हमने एक अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखी है, लेकिन लाइटिंग एज ए बिजनेस में रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से एक वैल्यू इरोजन है। सो एक्चुअली वॉल्यूम ग्रोथ है बट ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ नहीं है। सो वी आर क्वाइट हैप्पी दैट वी आर गेनिंग मार्केट शेयर इन द लाइटिंग बिजनेस। इवन इन दी इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट, जहां पे फैंस में हम लोगों ने एक नेगेटिव ग्रोथ देखी दिस क्वार्टर, बिकॉज लास्ट ईयर एक स्पेशल ईयर था जिसमें बहुत ज्यादा शेल्फ फिलिंग हुई थी ट्रेड में बिकॉज ऑफ द एनर्जी रेटिंग चेंज फ्रॉम 1st जनवरी। तो क्योंकि ये कंजम्पशन क्वार्टर नहीं होता ये फैंस का, तो उधर हमने एक डिग्रोथ देखी। बट द अदर बिजनेसेस विच इज वाटर हीटर्स एंड अप्लायंसेस, वहां पे हमने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है। तो इससे ये शो होता है, चाहे एयर कंडीशनर्स हैं या फैंस हैं, आने वाले समर सीजन में हम लोग एक उसमें अच्छी ग्रोथ देखेंगे बिकॉज वहां पे चैनल फिलिंग या शेल्फ फिलिंग नहीं हुई है। और जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड अच्छी चल रही है, तो ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड विद द नंबर्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो प्रोडक्ट्स इस क्वार्टर में कंज्यूम होते हैं उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखी गई। जी तो ये जो इंफ्रा का जिक्र आ ही रहा है यहाँ पे, तो मैंने देखा कि वायर एंड केबल्स में अच्छी डिमांड और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आगे जाते हुए भी क्या ये डिमांड सस्टेन करेगी? नहीं, आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारा डोमेस्टिक वायर बिजनेस है, वायर केबल में जो ऑलमोस्ट 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है बिजनेस को, उसमें एक अच्छी हमको ट्रैक्शन दिख रही है रियल एस्टेट की वजह से भी। और थोड़ा सा इनफैक्ट मैं देखूं तो B2C में अभी हल्का फुल्का स्लो डाउन है बिकॉज ऑफ बी एंड सी क्लास टाउन्स और रूरल एरियाज, जो कि और आने वाले टाइम में बेटर होगा। बट अंडरग्राउंड केबल्स में भी हम लोगों की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारी ऑनलाइन होगी, तो उस वजह से वी विल सी दिस केबल्स एंड वायर सेगमेंट आल्सो ग्रोइंग अलोंग विद द मार्केट। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने देखी अनिल जी कि एबिटा मार्जिन थोड़े से नरम रहे हैं, और जो एक रेगुलर हम लोग देख के चलते थे रेंज, उससे थोड़े से वीक है। क्या ये ओपेक्स बढ़ा है, एड स्पेंड बढ़ा है, उसकी वजह से हुआ है या कोई और कारण है? हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन इंप्रूवमेंट हम हर बिजनेस में देख रहे हैं। अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स देखें तो चाहे स्विच गियर है, चाहे लाइटिंग है, चाहे इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल है, इवन लॉयड जर्नी है हाई मार्केट ग्रोथ की, वहां पे भी हम लोग मार्जिन इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। ओवरऑल मार्जिन अगर हम एबिटा मार्जिन देखें तो वहां पे थोड़ा म्यूटेड था बिकॉज एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स हमारी इस क्वार्टर में काफी अच्छी रही हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग the next coming season to be a very strong quarter. So I believe ये जो margin improvement है, जो raw material stabilization है, वो help कर रही है। जी, चलिए लॉयड का भी जिक्र हो गया इसमें। अच्छा, रूरल और अर्बन स्पेस में इस खास तौर पे रूरल और सेमी अर्बन जो छोटे शहर हैं या ग्रामीण इलाके, उसमें डिमांड किस तरीके से रिवाइव होती हुई दिख रही है? हम वहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं कि एक स्लो डाउन है, और जैसे मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आया रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी की वजह से, तो वहाँ पे बी और सी क्लास टाउन्स में, रूरल एरियाज में एक हल्का स्लो डाउन था, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये रॉ मटेरियल स्टेबलाइज हो रहे हैं और एक अच्छी ऑन द बेस रेजिडेंशियल डिमांड तो अच्छी है ही, तो इधर भी हम लोगों को एक ग्रोथ आने वाले टाइम में दिखनी चाहिए। ओके अनिल जी, हम लोग बजट के बहाने पे खड़े हैं एकदम। हालांकि ये फुल बजट नहीं है, वोट ऑन अकाउंट होगा, लेकिन फिर भी मार्केट और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अनाउंस हो सकती हैं या थीम के तौर पे रखी जा सकती हैं जिससे इंडस्ट्री उसको फ़ायदा हो। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वोट ऑन अकाउंट में? आई थिंक ओवरऑल आजकल बजट में क्या है कि एक टोन सेट होती है, अदरवाइज पूरे साल में कुछ ना कुछ हम लोग रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा फीलिंग है कि आई थिंक गवर्नमेंट इज आल्सो पुटिंग पॉलिसीज ऑन द राइट ट्रैक। सो मैं ये नहीं कहूँगा कुछ इस पर्टिकुलर बजट से एक्सपेक्टेशन है, बट अदरवाइज जनरली कंपनीज ऑन द कंट्रीज ऑन द ग्रोथ पाथ। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हेवेल्स जिस पे कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं और काफ़ी ऊंचे टारगेट भी वो दे रही हैं, हालांकि स्टॉक में आज थोड़ा सा नरमी है। गौरव, कैसा लग रहा है आपको हेवेल्स चार्ट पे?
देखिए, अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म के लिए कहा जाए तो रेंज में रहेगा, बट किसी का नजर रहेगा लॉन्ग टर्म का तो आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा इन लाइन विद मार्केट। अगर मार्केट में करेक्शन है तो यहाँ पे आएगा, बट ट्रेंड काफी अच्छा है। वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो एक हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला बरकरार है, तो स्ट्रक्चर खराब नहीं है फॉर समबडी हु वांट्स टू प्ले लॉन्ग टर्म। कोई अगर 2-4% अभी फॉलो अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में अगर होगा तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए हेवेल्स को अवॉइड करना चाहिए। चलिए फिर से अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं। सनी मेघानी का सवाल लेते हैं। उज्जैन से इन्होंने सवाल भेजा है पिडीलाइट पे, इन्होंने खरीदा है और 2745 रुपए के प्राइस पे। शॉर्ट टर्म के लिए इनको टारगेट चाहिए पिडीलाइट में सर। देखिए, यहाँ पे अगर आप अगेन वीकली कैंडल अगर देखेंगे तो एक अच्छा एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमको देखने मिला। जब ब्रेकआउट वाज अराउंड 2610-15 के आसपास में था, और वहीं पे इन्होंने अभी रिटेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर ये करंट लेवल सस्टेन अगर होते हैं 2570 वगैरह सस्टेन अगर होते हैं, तो इमीडिएट टारगेट जो आएंगे वो आपको आएंगे 2700 के करीब के। तो आज का जो लो है, या फिर आप 2525 का भी आप स्टॉप लॉस बना 25-25 आपका स्टॉप लॉस होगा, वो आप यूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। और अगर सस्टेन हो गया तो बाउंस में एग्जिट कर सकते हैं। ओके, बाउंस में एग्जिट करना चाहिए और होप करनी चाहिए कि वह यहाँ तक जा सकता है आपके कम से कम बाइंग प्राइस तक। तो अभिनव कंबोज का सवाल लेते हैं। इन्होंने साइंट के शेयर खरीदे हैं 3340 रुपये पे, 950 शेयर ले रखे हैं, लेकिन ये स्टॉक गिर रहा है, इनकी चिंता बढ़ रही है, क्या राय बनेगी इस पर? अगर अगर इसका देखा जाए तो स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें काफी खराबी थी। लेकिन अभी के अगर आप कैंडल्स देखेंगे तो एक प्रीवियस मंथ का हाई जो है वो पार नहीं हुआ, और उसके नीचे से अभी कंसिस्टेंटली थोड़ा प्रेशर आ रहा है। जो इस महीने का जो लो बना है सो फार 2000 के आसपास का, 1916 के आसपास का जो लो बना है, वो एक महत्वपूर्ण है, बिकॉज वीकली चार्ट्स पे वो ब्रेकआउट एक छोटे स्विंग हाई ब्रेकआउट का रिटेस्ट वाला भी है, प्रीवियस कैंडल का लो भी है, और ये महीने भी वो सस्टेन कर रहा है। तो इनको मैं कहूँगा 1900 का आप स्टॉप लॉस बना के होल्ड कर सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करिए। प्रयागराज से प्रीति झा का सवाल, और इन्होंने 1000 शेयर ले रखे हैं साउथ इंडियन बैंक के। एवरेज प्राइस है इनका 27 रुपये। 6 महीने के लिए रोकना चाहती हैं ये, क्या राय बनेगी? देखिए, 6 महीने के लिए मैं इसलिए थोड़ा ये टाइम फ्रेम को अवॉइड करता हूँ कि आपके लिए एक बड़े इवेंट आ रहे हैं। वी हैव यूनियन इलेक्शंस, करेक्ट। और अगर करेक्शन वगैरह आते हैं तो एक 6 महीना आपके लिए काफ़ी कम हो सकता है। तो अगर आपको या तो 1 महीने का नज़रिया है तो समझ में आता है कि मैं ट्रेडिंग करके निकल जाएंगे। जब आप 6 महीने रखते हैं तो ये ऐसे स्पॉट में आ जाता है जहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी को संभालना भी पड़ेगा। तो कीप इट शॉर्ट मेरे हिसाब से। आप फिलहाल बने रहिए, आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो आप कॉस्ट पे लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। इसका जो इमीडिएट हर्डल है वो 35 का है। 35 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आता है तो आपको लाइक प्रीवियस स्विंग हाई सपोर्ट ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा, और ये आपको पुश कर देगा टुवर्ड्स 40। तो तब आप एक बार रिव्यू कर लीजिए कि मुझे 40 पे एग्जिट करना है या होल्ड करना है। बट एक अच्छे रेजिस्टेंस है 35 के ऊपर, वहाँ पे मोमेंटम जो है और बढ़ने की संभावना है। ओके, गौरव आप कह रहे हैं कि या तो 1 महीने के लिए करें या फिर लंबा संभालना पड़ सकता है। क्या ये ऐसे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको इलेक्शन के बाद? देखिए, लग रहा है आप एक इवेंट को साइड में रख लीजिए। लेट अस अज्यूम कि चलो इलेक्शंस नहीं भी हो इस साल के लिए। आप देखिए 60-70% मिड कैप इंडेक्स चल चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स चल चुका है। निफ्टी पिछले 2 महीने में 3000 से ऊपर ज्यादा पॉइंट्स चल चुका है। मैं ऊपरी करेक्शन से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आप देखिए एक मार्केट्स आर ऑलरेडी इनटू ओवरबॉट जोन में जा रहे हैं। तो एक नॉर्मल इन एब्सेंस ऑफ इवेंट ऑल्सो यू कैन हैव अ स्मॉल करेक्शन। अगर 50-60-70% इंडेक्स चला है तो थोड़ा तो करेक्शन आएगा। ऑन टॉप ऑफ उसमें आप ऐड कर लीजिए कि यहाँ पे आपके यूनियन इलेक्शंस भी आ जाएंगे। तो फिर क्या आप एक अच्छी खासी ऑडिट आपको देखने मिल सकती है। कोई भी सी अभी जैसे ये नहीं है कि गवर्नमेंट वापस आएगी या नहीं, वो तो एक सवाल हुआ। आएगी तो किस पैमाने पे आएगी। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। फिर लोग कह सकते हैं कि अरे हमको तो लग ही रहा था कि आएगी तो हमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो जो होता है ना कि आप बिल्ड अपॉन न्यूज़ और सडन इवेंट्स वो हो जाता है, तो आप उस पर आपको देखने मिल सकता है। तो वॉलेटिलिटी तो फॉर श्योर काफ़ी रहेगी, और वॉलेटिलिटी हर एक के लिए संभालना इजी नहीं होता है। आप कल के सत्र में देख लीजिए, काफी सारे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे वो 4-5-6-7% नीचे रहेंगे। आप आरबीएल आईआरएफ जैसे देख लीजिए, और आज देखिए थोड़ा उनके बाउंस आपको देखने मिल जाएगी। तो ये टाइप की वॉलेटिलिटी जो रहेगी ना, तो वो सबसे मैं समझता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका नजरिया 4-5 महीने का अगर है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। आप 1-1.5 महीने के लिए प्ले कर रहे हैं, यू हैव आपका नजरिया है कि मैं जल्दी एग्जिट करूंगा, तो एग्जिट करना आना चाहिए मार्केट में पैसा बनाना। तो वो सबसे लग रहा है कि ठीक है। या अगर आपका नजरिया साल भर के उसके ऊपर का है तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्वीट स्पॉट में रहेंगे। ये 4-5 महीने वाला जो रहेगा ये मुझे पेन पॉइंट एरिया लग रहा है।
एक्चुअली ये बड़ी बात कही आपने कि एग्जिट करना सीखना चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगला सवाल है विशाल निर्मल का, और विशाल निर्मल ने बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है यस बैंक, 10,000 खरीद लिए हैं 14.5 रुपये पर। लॉन्ग टर्म में नज़रिया चाहिए इनको। देखिए, मैं जनरली इसको कवर नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं है। सिंपल रीज़न है, जो मैंने आपसे पहले भी चैनल के माध्यम पे कहा है कि ये जो हो गए शेयर है, यस बैंक है, आइडिया है, या और कुछ अर्लियर सुज़लोन था, इसमें लोग जो है वो अपना रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं। एक शेयर चलता है तो लोगों को उम्मीद आती है कि वही परफॉर्मेंस जो है अगले 10 शेयरों में, जो 10 रुपए वाले शेयर उसमें भी ऐसी ही परफॉर्मेंस आएगी, और वो ओवरबोर्ड चले जाते हैं। तो वो रीज़न से मैं जनरली इसको अवॉइड करता हूँ। एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, आप बने रह सकते हैं। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बन रहा है, 25-26 का एक हर्डल है, उसके ऊपर अगर वीकली या मंथली क्लोज अगर आता है तो मोमेंटम और आपको देखने मिल सकता है। तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं। फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। रौनक अग्रवाला ने सेल 450 शेयर ले रखे 95 पे। सेल कैसा लगता है? और मेटल में जनरल आज थोड़ी सी मोमेंटम है, वो चीन की तरफ से खबर आ रही थी कि हाँ कोई एक नया स्टिमुलस आ सकता है, ऐसी खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। क्या करना चाहिए इनको सेल में? देखिए, पहले स्टिमुलस के ही चर्चा पे डिस्कस करते हैं कि इसके पहले भी आया था, स्टिमुलस आया है और मेटल शेयर्स में एक अच्छी अपसाइड आई थी, बट आप देखिए फिजल आउट हो चुका है। तो अगर एक न्यूज़ फ्लो की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से वो सही चीज़ नहीं होती, वो टेम्पररी होता है। कि चाहे आप कोई भी न्यूज़ फ्लो या इवेंट हो, वो हमेशा टेम्पररी होता है। ट्रेंड जो होता है उसी के अंदर चलना चाहिए। यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप बने रहिए। अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, आपको पैसा बन रहा है, आप एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इसके चार्ट्स देखेंगे और मंथली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2008 से एक फॉलिंग चैनल पैटर्न बन रहा है। वो फॉलिंग चैनल पैटर्न का जो हडल है आज की तारीख में, वो आएगा 130-35 के रेंज के अंदर। तो मेरे रेडार पे है, 1 PSU है, तो मेरे रेडार पे बाय डिफॉल्ट आ गया है। मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक प्रीएम्प्ट नहीं करना है मुझे, स्पेशली हाई बीटा नेम्स लाइक मेटल्स, उसमें मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूँगा। तो मुझे शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपका नज़रिया साल भर के ऊपर का, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी आपको थोड़ा भी बुक नहीं करना चाहिए। करेक्शन अगर आता है, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो एक बार एग्जिट करना सही रहेगा। ओके। शम्स अफरेज का सवाल है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ले रखा 17 रुपये 80 पैसे पर 6,500 शेयर। काफ़ी पहले लिए होंगे, लेकिन ये 1 महीने तक होल्ड करना चाहते हैं सिर्फ। देखिए, सबसे पहले तो बधाई कि अच्छी क्वांटिटी में शेयर लिया है और सस्टेन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को, बहुत बड़ी बात है ये। अगर आपका नज़रिया 1 महीने का है तो मेरे हिसाब से एक बार बुक कर लेना बेहतर होगा। बिकॉज हमने भी अपने क्लाइंट्स को बुकिंग कराया, हमने तो 125 पे दी थी, बाइंग से काफ़ी ऊपर दिया था, जहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है। सो वी हैड रिकमेंड 125, हमको 50% मिला, हमने तो पार्ट प्रॉफिट बुक करवाया है। इनके लिए मैं कहूँगा, एटलीस्ट अगर आप फुल्ली एग्जिट नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपका नज़रिया साल भर का होता तो भी मैं कहता कि हाँ चलो आप रुक जाइए। लेकिन ऑलरेडी स्टॉक जो है आप देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल चुकी है। 160 था कुछ दिन पहले, आज वो 190s में आ गया है। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑलरेडी आपको देखने मिल चुका है। तो एटलीस्ट 50% बुक कर लीजिए, बाकी आप 165 के स्टॉप लॉस से इसको राइड कर लीजिए। ओके, इंटरेस्टिंग। मधु बिष्ट का सवाल लखनऊ से है ये, और इन्होंने पूछा है सवाल, दो स्टॉक हैं इनके, जुबिलेंट फूड वर्क्स 522 के और बजाज फिनसर्व 1684 रुपये के। 1 साल से ज़्यादा का नज़रिया है इनका, क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स में आपको थोड़ा नज़रिया बड़ा करना होगा। आप इसके वीकली चार्ट्स अगर देखेंगे तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम, ये आपको एक बार फॉर्मेशन में आपको देखने मिलेगा। तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म में ही रखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म का तो एक बार एग्जिट के मौके ढूंढिए, क्योंकि जब ट्रेंड डाउन है और आप मीडियम टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। थोड़ा प्रेशर आपको और देखने मिल सकता है, या टाइम करेक्शन आपको और देखने मिल सकता है। तो अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आपको 2 ढाई 3 साल का एक नज़रिया इसमें आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें अच्छा पैसा मिल सकता है। शॉर्ट अगर उससे कम का नज़रिया है तो मेरा राय है कि आप इसको एक बार एग्जिट करो, बेहतर होगा। दूसरा शेयर कौन सा कहा था आपने? बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व, देखिए यहाँ पे बने रहिए, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं यही कहूँगा कि इसमें अगर आपको ट्रू पोटेंशियल देखना है तो आपको थोड़ा इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको थोड़ा अगर बढ़ाना पड़ेगा नज़रिया, टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। एक अच्छे खासे ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है, परफेक्ट ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है। आप इसके वीकली या मंथली चार्ट्स देखिए, जो करंट फॉल भी आया है वो एकदम पिन पॉइंट आपके ट्रायंगल के रेजिस्टेंस जो है वहीं से आया है।
और अब थोड़ा जब प्रॉफिट बुकिंग अगर आएगी भी सही तो ये मुझे लगता है 1450 तक जा सकता है, उसके बियॉन्ड ये नहीं जाना चाहिए। तो एज इलेवन के हिसाब से भी लग रहा है कि वहाँ पे आपका करेक्शन खत्म हो जाएगा, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी लग रहा है कि वहाँ पे करेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो मोमेंटम आएगा वो इसको एक बार 2200 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो आप अपना जो दायरा है टाइम फ्रेम का वो बढ़ा दीजिए, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देखने मिलेगा, और ये बजाज फिनेंस को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, बजाज को भी आउट परफॉर्म कर सकता है, बजाज फाइनेंस को, बजाज फिनसर्व को होल्ड करने की सलाह है। गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन हमने लिए, आज एक मैनेजमेंट भी था, अगले दिन फिर और सारे सवाल लेंगे यहाँ पे। मार्केट इस बीच ठीक ठाक प्रदर्शन अभी भी कर रहा है, मजबूती बनाए हुए। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। चुनाव से पहले आखिरी बजट, विकसित भारत की दिखेगी झलक। जन कल्याण और विकास की जुगलबंदी, इस बजट में मिलेगी ग्रोथ की गारंटी। बजट बढ़ाएगा मार्केट की रफ्तार, आम आदमी बोले टैक्स कम करो सरकार। बजट का सरताज यानी CNBC आवाज। Co-powered by Century Ply Club Prime, Raho Befikar, or Tamil Nadu Mercantile Bank. Nova Agritech Limited launches an initial public offering of equity shares of face value of 2 rupees each through the book building process with a price band of 39 rupees to 41 rupees per equity share. Bid issue opens on Tuesday, January 23 and closes on Thursday, January 25, 2024. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLMs, stock exchanges and the company. Hi, what's that? That's a Manish Malhotra. Not your dress. The cupboard. The